भूखा कालू कौवा उड़ता हुआ इंसानों की तरफ चला जाता है। एक पेड़ के नीचे कालू कौवे को रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा तो बहुत खुश होता है। मिल गया, मिल गया, मुझे रोटी का टुकड़ा मिल गया। मैं ये रोटी का टुकड़ा जंगल में जाकर खाऊंगा, मजा आ जाएगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा उठाकर जंगल की ओर लौट जाता है। जंगल में जाकर कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा खाने लगता है, तो उसे उसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे, ये तो बासी है, ये बासी रोटी का टुकड़ा है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भूखे पेट ही सोना होगा? नहीं नहीं, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा लेकर तोते के पास जाता है। तोते, तोते यार, मैं रोटी खा खा कर तंग आ गया हूँ। लो, ये रोटी का टुकड़ा तुम ले लो और मुझे अपना अमरूद दे दो। तोता तो अपने मगन में अमरूद खा रहा था। कौवे की बात सुनकर तोता कौवे की तरफ देखता है। मेरे पास तो अमरूद है। अगर तुम मुझे ये रोटी का टुकड़ा दोगी तो मैं अपने दोनों अमरूद तुम्हें दे दूंगा। लो, लो तोते, ये रोटी का टुकड़ा तुम ले लो। कौवा तोते को रोटी का टुकड़ा देता है और तोते से दोनों अमरूद लेकर वहां से भाग जाता है। आज कई दिनों के बाद रोटी खाऊंगा। ये रोटी मैं किसी खास जगह पर बैठकर खाऊंगा, नदी के पास या झरने के पास। हाँ, मैं इसे झरने के पास खाऊंगा। मिट्ठू तोता तो वो रोटी उठाकर चला जाता है और झरने के पास जाकर खुशी खुशी रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाने लगता है। छी छी, ये तो बासी रोटी है। वो कौवा का बच्चा मुझे उल्लू बनाकर अमरूद ले गया। वो बहुत बुरा है। वो दुष्ट कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। तोता भागा भागा कौवे के पास जाता है। कौवा तो अपने घर के बाहर बैठे मजे मजे से अमरूद खा रहा था। तोते को देखकर कौवा हंसने लगता है। क्या क्या, रोटी का टुकड़ा बासी था? दुष्ट दुष्ट कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अफसोस दोस्त, अब तो मैंने दोनों अमरूद खा लिया और तुम उल्लू बन गए। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तोता गुस्से में वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया के पास आता है। रानो, रानो चिड़िया, जब तक मैं कालू कौवे से बदला ना ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। तोते भैया, आपको तो अच्छी तरह मालूम है कालू कौवे का, फिर भी आप उस पर विश्वास कर लेते हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन तोता एक हंडिया लेकर कालू के पास जाता है और कौवे से कहता है। कौवे, कौवे, ये हंडिया पुराने जंगल में मिली है। इस हंडिया में हम जो भी चीज डालेंगे वो दुगनी होकर निकलती है। क्या क्या, ये सच है? अगर नहीं विश्वास तो देख लो। तोता उस हंडिये में एक मकई डालता है और फिर कौवे से छुपाकर दूसरा मकई भी अपने पंखों से निकालकर हंडिया में गिरा देता है। कौवे, कौवे देखो, होंगे दो। देखो देखो, मैं तो अपने जादुई हंडिया से ऐसे ही भोजन दुगनी करके खाया करूँगा। तोते, तोते, तुम ये जादुई हंडिया मुझे दे दो। हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे लिए मीठा अमरूद लेकर मेरे घर आ जाओ, फिर मैं ये अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दे दूंगा। तोता अपनी हंडिया ले जाता है और कौवा जंगल जाता है। कौवा बहुत मुश्किल से पेड़ पेड़ फिरकर मीठा अमरूद खोजता है
और तोते के पास ले जाता है। अब मैं बनाऊंगा इस कौवे के बच्चे को उल्लू। मैं आ गया। तोते लो लो, ये अमरूद ले लो और मुझे अपनी जादुई हड़िया दे दो। मैं तो भूल ही गया, मुझे अमरूद नहीं, मेरे लिए गेहूं के दाने लेकर आओ, फिर मैं अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दे दूंगा। पहले वादा करो। वादा वादा पक्का वादा। कौवा भागता है और किसान के खेत में जाकर गेहूं के दाने इकट्ठे करने लगता है। कौवा शाम तक गेहूं के दाने इकट्ठे करता है और तोते के घर जाता है। तोते तोते, मैं ले आया, मैं तुम्हारे लिए गेहूं के दाने ले आया। अब तुम ये अपना जादुई हड़िया मुझे दे दो। ठीक है, ये लो हंडिया ले जाओ। फिर कौवा तोते को गेहूं के दाने देकर वो जादुई हंडिया ले जाता है और अपने घर जाकर कौवा बहुत खुश होता है। अब ये जादुई हड़िया मुझे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना देगी। हा हा हा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपना दाना हंडिये में डालता है, लेकिन दाना कहाँ दुगना होने वाला था, क्योंकि तोते ने तो कौवे से अपना बदला लिया था, जो कौवे ने तोते को बासी रोटी दी थी। अरे, ये तो एकाएक ही दाना है अभी तक, इसका मतलब तोता ने मुझे उल्लू बना दिया। प्यारे दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं, दूसरों को चूना लगाने वाले कभी कभी खुद ही अपनी जाल में फंस जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।